गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको यानी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों लोग के लिए बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप सब विद्यार्थियों के लिए यानी 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। ऐसा कहा जाता है जैसे कि ना कुछ करने से भला है कुछ करते रहना। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक आपने क्या किया, कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वो अच्छा पढ़ा, लेकिन अब से समय गंवाने की जरूरत नहीं है। बिना देरी किए हुए मेरे बताए हुए क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें। आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम सही साबित होगा, एकदम सही साबित होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिना देरी किए हुए बायोलॉजी देखिए, क्लास 10th साइंस जिसमें पार्ट है बायो। यानी ये जो है बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले बच्चों लोग के लिए है। यानी जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे, यानी वैसे बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बायोलॉजी से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। बस आपको ध्यान से इसे एक बार देखने की ज़रूरत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे कि आपको नए अपडेट आपके तक मतलब आप सभी तक पहुंच सके। बिना देरी किए हुए मैं बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ये मार्कर मैं चेंज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, इसके लिए ऑप्शन है पित्ताशय में। ए में ऑप्शन है पित्ताशय। बी में ऑप्शन है अग्नाशयी रस। सी में है आंत्ररस। डी में है जठर रस। जब मैं सब्जेक्ट बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अग्नाशयी रस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए, अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करता है। अंग से ग्रहण करता है। ए में है ऑप्शन दांत द्वारा, केंद्रक द्वारा, दांत द्वारा। बी में है केंद्रक द्वारा। सी में है उत्पाद द्वारा।
डी में है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस का मतलब मैंने बताया था इनमें से कोई नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चों लोग के दिमाग में ये आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यानी इसका आंसर अगर जिनको ये पता नहीं है कि अमीबा अपना भोजन किस अंश पर ग्रहण करता है, तो आज मैं बता देता हूँ कुटपाद। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कुटपाद से करता है। यानी ये भी क्वेश्चन है, अमीबा कौन सा जीव है, अमीबा कौन सा जीव है, कौन सा जीव है। इसके लिए ऑप्शन है एक कोशिकीय, बी में है बहुकोशिकीय, डी में है सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस। यानी आपको पता है इसके पहले या नहीं पता है तो आज मैं बता देता हूं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, एक कोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन है एटीपी। मैं इसे पहले साफ कर दूं। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेटों की संख्या 3 होती है। बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी में दिया है एटीपी में फास्फेटों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक बार ध्यान से पढ़ें और एग्जाम में सुनहरा मौका का लाभ उठावें। देखिए क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है निश्वसन। ए में है निश्वसन, बी में है श्वसन, सी में दिया है उत्सर्जन और डी में दिया है श्वासोच्छ्वास। देखिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की जो एक क्रिया होती है उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए है इनामेल, बी में ऑप्शन है डेंटाइन, सी में है क्राउन,
डी में है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से सभी। तो दांत के ऊपरी भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक, मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? ए में है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। बी में है हेमोग्लोबिन में, ग्लोबिन में। सी नंबर ऑप्शन है कैरोटीन में, कैरोटीन में। और डी में है नॉन ऑफ दिस। याद रखने की जरूरत है, मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया है? आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण मतलब ये तो पादपों में पाया जाता है, इसी कारण तो पत्तियों का रंग हरा दिखता है। तो मनुष्य में श्वसन का वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन क्या होता है? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? ए नंबर ऑप्शन है गिल्स। बी में है फेफड़ा। सी में है ट्रैकिया। डी में है नॉन ऑफ दिस। तो कीटों में अगर पूछ दी प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? किस लिए उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है कि मतलब किस लिए? पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, यानी कहने का मतलब है जाइलम का क्या कार्य है पादपों में? तो ऑप्शन देखिए, दिया है भोजन वहन के लिए, भोजन वहन के लिए। बी में है जल का वहन, यानी जल वहन के लिए, जल वहन, इसका मतलब है जल के वहन के लिए। सी में है एमिनो अम्ल के वहन के लिए, एमिनो अम्ल वहन के लिए। डी में ऑप्शन है O2 की वहन के लिए, डी में O2 की वहन के लिए। तो आप राइट आंसर याद कर लीजिए, जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। क्या? जल का वहन करना। इसे हम मिटाते हैं और नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतर साबित होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में
में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है गला से, बी में है बड़ी आंत, सी में है मुख गुहा, डी में है छोटी आंत। तो हम अब बता दें कि हमें इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। तो मुख यानी उस वही दिया हुआ है मुख गुहा। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखता है? पत्तियों या किस कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। इसे मैं बिना ऑप्शन दिए हुए मैं इसका उत्तर बता देता हूं, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में, यानी किस कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम क्या काम होता है? पत्तियों में तैयार भोजन को परिवहन करना। इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियों में तैयार भोजन का परिवहन करना। मुझे विश्वास है कि आप सबको इस वीडियो को